जीआईसी सेफ्टी की कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से विभिन्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। हमारा आज का पहला उदाहरण इस प्रकार है। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें संख्या 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हमने लिखा इस प्रकार से 1000 और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम सर्वप्रथम इसमें 2 से भाग जा सकता है क्योंकि इकाई के स्थान पर शून्य है। हमने विभाज्यता के नियमों का अध्ययन कर रखा है। 2 से भाग करेंगे 1000 में तो कितनी बार भाग जाएगा, 500 गुनी 1000 होता है, तो हम भागफल के रूप में सीधे 500 भी लिख सकते हैं। अब फिर से 2 से भाग जा सकता है तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 दूनी 4, शेष 1 आया, उतरा शून्य, 2 पंजे 10 और शून्य अगला अंक उतरा, उसमें भाग नहीं गया तो यहाँ भी शून्य आ गया। फिर अब 2 से भाग जा सकता है तो 125 दूनी 250 होता है। अब 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 3 और उससे जांच कैसे करते हैं, हम सभी अंकों को जोड़कर देख लेंगे। अगर योगफल में 3 से भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो यदि अंक को जोड़े हम तो 5 और 2 7 और 1 8, 3 से भाग नहीं जा रहा है योगफल में, क्योंकि योगफल 8 प्राप्त हो रहा है अंकों का, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, अतः यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5 और उससे विभाज्यता का नियम यह होता है कि इकाई के स्थान पर अगर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यदि हम 125 को देखें तो इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है, यानी कि यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है, आप चाहें तो ये जितनी भी भाग की प्रक्रिया है ये अलग रख पे भी कर सकते हैं। और फिर से 5 से भाग जा सकता है, 5 पंजे 25 और 5 से 5 एकम 5। ठीक है, तो अब 1000 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं। भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। घनमूल हो जाएगा इसका, घनमूल का चिन्ह होता है ये। 1000 का घनमूल हो जाएगा कितना, घनमूल के चिन्ह के अंदर गुणनखंड लिख देंगे हम। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम जानते हैं कि घनमूल ज्ञात करने के लिए हम समान गुणनखंडों के त्रिक अर्थात 3 3 का समूह बनाते हैं। एक जैसे समान गुणनखंडों के, जैसे 2 2 और 2, ये तीनों एक जैसे हैं, समान हैं, और इसलिए हम इनका एक त्रिक बना सकते हैं। इसी प्रकार एक त्रिक ये 5 का बन जाएगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 से देखिए तीनों गुणनखंड एक जैसे हैं, इनका भी त्रिक बन सकता है। आपको ध्यान होगा जब हम वर्गमूल ज्ञात किए थे, जब हमने, तो वहाँ 2 2 के समूह बनाए थे, 2 2 के जोड़े बनाए थे, एक समान एक जैसे गुणनखंडों के 2 2 के समूह बनाए थे। घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 3 के समूह बनाए जाते हैं। अब ये जो पहला समूह है इसमें से एक गुणनखंड आपका बाहर आ जाएगा, घनमूल के चिन्ह से बाहर, और ये जो त्रिक है यह समाप्त हो जाता है। तो अब इस 2 में से, ये 3 जो 2 का समूह है, इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि 2 बाहर आ जाएगी, और यह जो समूह है यह समाप्त मान लिया जाता है। इसी प्रकार अब ये जो दूसरा समूह है इसमें से भी, ये जो दूसरा त्रिक है इसमें से भी देखें एक 5 बाहर आ सकता है, क्योंकि 5 का त्रिक बन गया है और यह समूह भी समाप्त हो गया। अब घनमूल के अंदर इन त्रिकों के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं बची, इसलिए घनमूल का चिन्ह भी समाप्त हो जाएगा और ये जो बाहर आई संख्याएं हैं इनका गुणनफल हमें घनमूल प्रदान कर देगा। तो इस प्रकार हमें घनमूल प्राप्त हो गया 2 पंजे 10। यही इस दी गई संख्या का घनमूल है। आप यदि चाहें तो इसकी जांच भी कर सकते हैं। 10 गुणा 10 गुणा 10 अगर करके देखेंगे तो 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000, और हमें देखिए वह संख्या पुनः प्राप्त हो जा रही है। इस प्रकार संख्या 1000 का घनमूल 10 होगा। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें संख्या 8000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम इस संख्या 8000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 8000 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हो जाएंगे। पहले 2 से भाग चला जाएगा, 4000 दूनी 8000, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2000 गुणा 2 4000 होता है, इसलिए हमने सीधे भागफल में 2000 लिख दिया। अब भी 2 से भाग जा सकता है तो 1000 आ गया। अब भी 2 से भाग जा सकता है तो 500 आ गया। देखिए इसके जैसा ही हो गया। अब तो ये शेष भाग 2 से भाग करेंगे तो 250 हो गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 125, और फिर अगर हमने भाग किया इस प्रकार, जब हमने 125 में भाग दिया 5 से तो हमें 25 प्राप्त हुआ। फिर 5 से 25 में भाग देने में 5, और 5 से 5 एकम 5। तो इस प्रकार हम संख्या 8000 के अभाज्य गुणनखंडों को लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो अब हम इसे अगर घनमूल इसका ज्ञात करना चाहें तो ऐसे लगा देंगे घनमूल का चिन्ह, और ये संख्या है हमारी 8000। तो घनमूल के चिन्ह के भीतर भी ये सब गुणनखंड लिख दिए जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5।
अब हम इनमें त्रिक बनाएंगे एक समान गुणनखंडों के त्रिक, अर्थात तीन तीन संख्याओं के समूह। तो एक ये बन गया, एक ये 2 का बन गया त्रिक, और एक त्रिक ये बन गया 5 का। अब ये पहला जो त्रिक है 2 गुणा 2 गुणा 2 वाला, इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा जो त्रिक है 2 गुणा 2 गुणा 2 का, इससे भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और 5 गुणा 5 गुणा 5 वाले त्रिक में से भी एक 5 बाहर आ जाएगा, और ये त्रिक समाप्त हो जाएंगे। अब इसके अतिरिक्त और कोई संख्या तो गुणनखंड में बिना त्रिक बनाए, जो ये अंदर घनमूल के अंदर जो गुणनखंड बने हुए हैं इनमें और कोई संख्या तो बची नहीं है बिना त्रिक की। तो इसका मतलब सभी संख्याओं के जब त्रिक बन गए हैं और प्रत्येक त्रिक में से एक एक संख्या बाहर आ गई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि घनमूल के अंदर और कोई संख्या शेष नहीं रही, और ये घनमूल भी समाप्त हो जाएगा। और ये जो बाहर आई हुई संख्याएं हैं इनके गुणनफल से हमें हमारा अभीष्ट घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यही इस संख्या का घनमूल है, अर्थात संख्या 8000 का घनमूल 20 है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें संख्या 1728 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। सर्वप्रथम इसमें किस संख्या से भाग दिया जाएगा? 2 से भाग जा सकता है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, तो 2 से भाग देंगे। 2 8 16, 2 चक्का 12 और 2 चक्का 8। अब पुनः 2 से भाग जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इकाई के स्थान पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 चौका 8, 2 तियां 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जा सकता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। आप ये सब भाग जो है ये अलग रफ पे भी करके लिख सकते हैं, जब तक प्रैक्टिस ना हो। प्रैक्टिस होने के बाद तो आप सीधे भी, जब बहुत अधिक निपुण हो जाएंगे उसके बाद भाग आप ऐसे कर सकते हैं सीधे सीधे, वरना गलती से बचने के लिए आप यहाँ पर रफ में साइड में भाग कर सकते हैं हर चरण का। तो 2 से भाग देने के बाद इसमें फिर से 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2। अब शेष आएगा 0, अगला अंक उतरेगा तो 1 ही बनेगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिख के अगला अंक उतारेंगे। 1 और 6, दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 6 जो उतर के आएगा उससे 16 बन जाएगा, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग जा सकता है, 54 दूनी 108। फिर 2 से भाग जा सकता है, 27 दूनी 54। अब 3 से भाग जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो इस प्रकार 1728 के गुणनखंड प्राप्त हो गए हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इसका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड ज्ञात हो ही गए हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो 1728 हमने लिखा इस प्रकार, और अब घनमूल के चिन्ह के भीतर ही इस संख्या के स्थान पर इसके गुणनखंड लिख देंगे, जो कि अभी हमने ज्ञात कर लिए हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम एक समान गुणनखंडों के त्रिक बना लेते हैं। एक ये 2 का त्रिक बन गया, एक ये 2 का त्रिक बन गया, एक ये 3 का त्रिक बन गया। तो इस त्रिक में से एक संख्या बाहर आ जाएगी 2, इस वाले त्रिक में से भी एक 2 बाहर आ गया, और इस वाले त्रिक में से भी एक 3 बाहर आ गया। इन त्रिकों का अतिरिक्त और कोई संख्या शेष बची नहीं है, ठीक है, इसीलिए घनमूल का चिन्ह भी समाप्त हो जाएगा। अब इसे सरल कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यह 12 ही हमें दी गई संख्या 1728 का घनमूल है।